हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। ठीक है, किसे सीखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आज हम सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके पहचान को देखना है। ठीक है, इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे तुम घर जा चुके होगे, तुम खाना खा चुके होगे, हम बाज़ार जा चुके होंगे, मोहन वहाँ से आ चुका होगा, सोहन स्कूल जा चुका होगा। इस तरह के यदि सेंटेंस को आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आज हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट V3 होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यदि आप रिवीजन किए होंगे तो आपको यह पता होगा तीनों टेंस के, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज, हैव प्लस B3। ठीक है, एंड पास्ट परफेक्ट में था हैड का यूज और उसमें एक टॉपिक था आफ्टर और बिफोर वाला। उसके बाद अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे। यहाँ पर देखिए विल या शैल के बाद हमें इसमें हैव का यूज करना है, बट यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन ये है कि यहाँ पर तीनों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस के साथ हम B3 का यूज किए हैं। ठीक है, तीनों के साथ हम B3 का यूज करेंगे। ओके, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे पहला है, वह घर पहुंच चुका होगा। वह घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह घर पहुंच चुका होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हम विल का यूज करेंगे। ही विल हैव रीच्ड होम। जो यहाँ पर हैव है यह विल और शैल दोनों के साथ यूज होगा। ठीक है, बोथ दोनों के साथ यूज होगा जो यहाँ पर हैव है। एंड नेक्स्ट है, मैं 10 बजे तक काम खत्म कर चुका हूँगा। यहाँ पर पहले मैं की इंग्लिश लिखिए। मैं की इंग्लिश आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 o'clock। फिनिश करने की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी। ओके, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 o'clock। राजेश सो चुका होगा। राजेश विल हैव स्लेप्ट। राजेश विल हैव सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो साइड में किसी पेज में आप लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए जिससे आपको आसानी हो जिससे आपको आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यहाँ पर शैल के बाद नॉट और हैव के पहले नॉट का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद B3 देन ऑब्जेक्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों परफेक्ट टेंस में B3 का ही यूज करना है। ठीक है, ये कॉमन है, B3 का ही यूज करना है। ऐसे वह नहीं जा चुकेगा, वह इंग्लिश पहले कहेंगे ही विल नॉट हैव गॉन। गो की
सेकेंड फॉर्म वेंट होती है एंड थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है एंड थर्ड फॉर्म गॉन होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने 2026 तक यह घर नहीं खरीदा होगा। मतलब वो अपने फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं 2026 तक अपने लिए यह घर नहीं खरीदा होगा। ठीक है, 2026 में बात कर रहा है, 2026 के लिए। सो आई विल नॉट हैव, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट दिस हाउस बाय 2026। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है आई के साथ सेल का तो यूज होता है, आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम आई के साथ विल का भी यूज करते हैं। ठीक है, हमने चलिए लता गाना नहीं गा चुकेगी। सो लता विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, लता विल नॉट हैव संग द सॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है एंड इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर क्या है तो क्या के हिंदी में क्या है, इंग्लिश बनाते समय हम सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, B2 का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, B1 का मतलब होता है वी की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज इसके उदाहरण देखते हैं। क्या आवाज़ जा चुकेगा। सो विल यहाँ पर क्या आ गया, इंट्रोगेटिव है। विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन। नेक्स्ट, क्या वे 7 बजे तक आ चुके होंगे। मतलब कोई पता नहीं है भाई, कितने बजे तक आए कोई पता नहीं है, सिर्फ एक फ्यूचर में बोला जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्या वे 7 बजे तक आ चुके होंगे, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं। ठीक है, विल दे हैव, वेक इंग्लिश यहाँ पर दे, विल दे हैव कम बाय 7 o'clock। नेक्स्ट, क्या राजेश सो चुका होगा। सो यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंग्लिश बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो विल राजेश हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, WH वर्ड देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम WH वर्ड को लिखते हैं, जैसे क्या, कहाँ, क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, ये सब WH वर्ड होते हैं। सो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, वह कहाँ जा चुका होगा। सो यहाँ पर देख लिए WH वर्ड क्या है, WH वर्ड यहाँ पर कहाँ है। सो कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, सो वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब विल। फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है ही। देन हमें हैव का यूज करना है, हैव। देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, सो गॉन। वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहाँ जा चुका होगा। एंड नेक्स्ट, उसने यह काम क्यों नहीं किया होगा। सो यहाँ पर देखिए WH वर्ड क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। सो वाई विल ही नॉट हैव डन दिस वर्क। डू मीन्स करना एंड डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। डू मीन्स करना होता है एंड डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे 5 बजे तक क्या खा चुके होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर WH वर्ड देखिए क्या है, क्या इंग्लिश क्या होती है, What will they have eaten by 5 o'clock?
वे 5 बजे तक क्या खा चुके होंगे। मुझे नहीं पता वो 5 बजे तक के, मुझे नहीं पता 5 बजे तक क्या खा चुके होंगे। एंड नेक्स्ट, सीता ने गाना कैसे गाया होगा। सीता ने गाना अच्छा गाया होगा या बुरा गाया होगा, एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। सो कैसे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ विल सीता हैव संग द सॉन्ग। नेक्स्ट, तुम दिल्ली कब पहुंच चुके हो। सबसे पहले यहाँ पर हमें WH वर्ड को लिखना है, कब कब की इंग्लिश होती है व्हेन विल यू हैव रीच दिल्ली। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, ठीक है। सो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।